समुचित चिकित्सा के अभाव में आदिवासी पिता की गोद में उसके 4.5 वर्षीय पुत्र ने तोड़ा दम। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। सरकारी व्यवस्था पर उठ रहा है सवाल। गोड्डा सदर अस्पताल के 27 नंबर बेड पर पिता सुमित बेसरा की गोद में उसका 4.5 वर्ष का पुत्र कृष्णा ने दम तोड़ दिया। माता पिता के करुण क्रंदन से अस्पताल में रह रहे मरीजों और उनके परिजनों की भी आंखें गीली हो गई। लेकिन इस आदिवासी बच्चे की मौत पर सरकार की घोषणा और उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की पोल भी परत दर परत खुल रही है, क्योंकि सुमित बेसरा ने अपने पुत्र कृष्णा के इलाज के लिए एम्स से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका था, लेकिन दिल्ली में बेड के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पाया और इस बीच कृष्णा के पॉकेट से तकरीबन 3.5 लाख रुपया खर्च हो चुका था और अब उनके पास एक फूटी कोड़ी पैसा भी नहीं बचा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों के पास फरियाद नहीं की, फरियाद तो किया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को फोन उठाने की फुर्सत नहीं था। तो किसी जनप्रतिनिधि ने कहा कि दिल्ली जाकर बात करना तो पैसा दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद उनकी जुबानी है, यानी सुमित बेसरा की जुबानी है। क्या सच में किसी जनप्रतिनिधि का बेटा, किसी व्यवसायी का बेटा, किसी जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ता का बेटा, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनका बेटा को अगर इस तरह की बीमारी होती तो क्या इसी तरह चिकित्सा के अभाव में वे दम तोड़ देते? सवाल ही नहीं उठता। वो जमीन आसमान एक कर देते और बचाने के लिए जद्दोजहद करते। आखिर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, गंभीर बीमारी योजना का लाभ सुमित बेसरा के बेटे को क्यों नहीं मिल पाया? यह एक गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल को सबको सोचने की जरूरत है। आखिर गरीब के बच्चे इस तरह कब तक दम तोड़ते रहेंगे? आदिवासी के बच्चे इस तरह कैसे दम तोड़ते रहेंगे? आखिर इन योजनाओं की लाभ इन्हें समुचित तरीके से कब और कैसे मिलेगा? इसका मार्गदर्शन कौन करेगा और सरकारी महकमे इस पर चुप क्यों रहता है? कौन सा ग्रुप था इसका? बहुत पॉजिटिव था सर। वो पॉजिटिव ग्रुप नहीं मिला उसके पास सर। है कि नहीं है सर वो तो हमको मालूम नहीं। वो डायरेक्ट बोलते नहीं है, होगा तो उपाय कर देंगे सर। बार बार जा रहे हैं सर, जबकि वो पॉजिटिव नहीं था सर। हम कहते हैं कि जब वो पॉजिटिव नहीं था, जब बाद में जब हमको दिया गया सर वो पॉजिटिव ग्रुप, जब वो पूरा ठंडा था सर, जब नहीं था तो कहाँ से आया था? ये इसको हम मतलब बहुत दिन से मतलब 2-3 महीना से इसको बीमार हुआ है। ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड कम हो गया, ब्लड चढ़ाते हैं, लड़का सही हो, पर यहाँ पे हमको ब्लड बहुत लेट हो गया सर। यही हम कहना चाहते सर। पैसा ऐसा भी नहीं था, हम सोच रहे थे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो मतलब कोई फोन किए थे, एक बार कल की परसों फोन किए थे, फोन 2-3 बार फोन किए, फोन नहीं उठाए। संजय यादव को फोन किए थे तो बोला दिल्ली लेके जाओगे तब मेरे को फोन करना। सर मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, तो दिल्ली लेके जाऊंगा तब मैं तो फोन करूंगा। कितना दिन से इसका बच्चे का इलाज चल रहा था? बच्चे का इलाज काफी दिन से चल रहा था सर। हमको पता नहीं था कि इसको ऐसा हो गया, ब्लड कैंसर इसको हो गया था। जब रिम्स कब पता चला आपको? जब रिम्स गए 14 तारीख रात ही? हाँ हाँ। 14 तारीख को गए। 14 तारीख को आते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको, पता चला कि इसको ब्लड कैंसर हो गया था। हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमको बेड नहीं मिला सर। अच्छा, दिल्ली गए थे आप? हाँ दिल्ली हम गए थे सर। वहाँ बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला। वहाँ से वापस आ गए? हम फिर सोचे मतलब थोड़ा पैसा कौड़ी भी कर लेते हैं थोड़ा। इसके बाद फिर इसको मतलब हमको पता है कि इसका जब ब्लड खत्म हो जाता है तो सीरियस होता है, इसलिए हम घर भी नहीं गए हैं सर। दिल्ली से आके यहीं पे रुके हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं अगर किस तरह का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे हम सोल्यूशन कर लेंगे सर, लेकिन नहीं हो पाया सर। कितना उम्र था बच्चा? 4.5 साल से। 4.5 साल। कितना खर्चा कर चुके? 3 लाख रुपया खर्चा कर दिए सर। आप देखिए पूरा रिपोर्ट है मेरा, 3 लाख रुपया खर्चा कर दिए। सब पैसा खत्म हो गया। पूरा कोशिश किए सर और मेरे पीछे कोई नहीं है, इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे सर। ये सब बात है सर मेरे साथ। आज हेमंत सोरेन की सरकार रांची में 3 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धि को गिनाते नहीं थक रहे हैं, और थकना भी नहीं चाहिए। उपलब्धि होती ही है गिनाने के लिए, लेकिन इन उपलब्धि के बीच में आप इसे क्या कहेंगे कि पथरगामा प्रखंड के परसपानी गांव के सुमित बेसरा का बेटा ने उसके गोद में दम तोड़ दिया। यह कौन सी उपलब्धि है? सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर सरकार कहाँ सोई थी, उनके नुमाइंदे कहाँ सोए हुए थे जो इस बच्चे का इलाज नहीं हो पाया, या इलाज हुआ भी
तो वैसा इलाज नहीं हुआ जैसा इलाज इसका होना चाहिए, यानी फेंक इलाज हुआ, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ आओ। आखिर इस इलाज का मतलब क्या रह जाता है, जबकि कोई बच्चा इस तरह चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ देता है। हालांकि सुमित बेसरा ने बताया कि उसके बेटे को ब्लड कैंसर बताया गया था और वह 2 महीने से अपने बच्चों को लेकर रिम्स से लेकर एम्स तक इलाज करा रहा था, लेकिन थक हार कर वो वापस पैसे के अभाव में घर आ गया ताकि कुछ पैसे का जुगाड़ कर सकें और अपने बच्चे को अच्छे जगह कहीं से इलाज करा सकें। लेकिन गरीबों को इतनी आसानी से पैसे का जुगाड़ होता कहाँ है। उन्होंने बच्चे को गोड्डा हॉस्पिटल में रख दिया ताकि तब तक जब तक कि पैसे का जुगाड़ नहीं हो जाता तब तक गोड्डा हॉस्पिटल में उसका इलाज हो। लेकिन कल से एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ गई और खून की जरूरत पड़ी। कल किसी तरह 1 यूनिट ब्लड का जुगाड़ किया गया, आज दूसरे यूनिट ब्लड की जब तक जुगाड़ होती तब तक उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। हालांकि सुमित बेसरा ने ब्लड बैंक पर भी सवाल उठाया है। की जरूरत थी और 2 यूनिट की जरूरत, 1 यूनिट चढ़ गई थी, दूसरे में नहीं चढ़ पाया। क्यों नहीं चढ़ पाया सर? लेट से आरोप है कि लेट से हमको ब्लड मिला। नहीं, ब्लड बैंक में वो पॉजिटिव एक्चुअली समाप्त हो गई थी, तो फिर डोनर अरेंज करके उसको दिया गया। तब तक तो बच्चे की स्थिति नाजुक थी, इस परिस्थिति में ठीक कैजुअलिटी हो पाई। बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित आ गया। हाँ, बता रहा था कि हम एम्स से लौटे हैं, वहाँ ब्लड कैंसर बताया गया था। तो मतलब अच्छा, ब्लड बैंक में तो ब्लड की कमी रह रही है हमेशा ना? हाँ, इसमें तो सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन को आगे आना होगा और ब्लड की कमी को दूर करना होगा, क्योंकि हमेशा ब्लड की यहाँ पर आवश्यकता रहती है और ब्लड हमेशा कमी ही महसूस होती है। अब थैलेसेमिया के मेरे पास 72-75 केस हो गए हैं, तो सबको ब्लड देनी पड़ती है बगैर रिप्लेसमेंट का, इसलिए ब्लड का रहना बहुत अनिवार्य है। ब्लड में आज ब्लड अगर रहता समय पर तो हो सकता था। नहीं, बिल्कुल समय पर नहीं, बल्कि उसको दिया गया था, कल भी दिया गया था, आज भी दिया गया। ब्लड के चलते नहीं हुआ, ब्लड कैंसर था, वीक पेशेंट था पहले से।